ओके सो आ गए आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आईएलटीएस के बारे में कि आईएलटीएस के बारे में बहुत सुना है। जब हमें बाहर जाना होता है तो आईएलटीएस देनी पड़ती है। आईएलटीएस है क्या बेसिकली? सो आईएलटीएस कौन कंडक्ट करवाता है, उसमें क्या है ऐसा जो लाइक इट गिव्स अस परमिशन टू एंटर सम नेशन, राइट? सो आईएलटीएस ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी करके इंस्टीट्यूट है जो कंडक्ट करता है। ओके सो इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बेसिकली ये आपकी इंग्लिश टेस्ट कर रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, राइट? वी आर हिंदी स्पीकिंग नेशन, सो दे टेस्ट आवर इंग्लिश कि हमें इंग्लिश कैसी आती है। जैसे अभी मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल रहा हूँ, उस तरीके से आपको भी बस इंग्लिश बोलनी है, टेस्ट देना है, प्रूफ करना है उन्हें कि आपको इंग्लिश आती है और यू आर like ready to go to a country of your dreams. So let's go to my screen and let's see what is the official website, what is the website that you can log in, and what is the all process of registering, and how to take the dates, like all the dates which are there, like we have to we can take it every day, or do we have like it is on choice, like for everything. So let's go to my screen. Here we are on our screen. So let me tell you what is IELTS, as we have already discussed about it. But let's see how we can book and what is the process that we have to go through to give an IELTS. So what is IELTS? IELTS full form is International English Language Testing System. Okay, so basic simple बस एक तो आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है, आपको प्रूफ करना है कि आपको इंग्लिश आती है. ओके एंड बेसिकली इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सो कनाडा के लिए एक रूल है कि आपका 6 बैंड से नीचे कोई बैंड लाइक किसी भी मॉड्यूल में 6 के नीचे बैंड नहीं आने चाहिए एंड ओवरऑल 6.5 होना चाहिए अगर आपको कनाडा जाना है तो. बाकी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के लिए सम ऑफ द कॉलेजेस एक्सेप्टिंग 5.5 बैंड्स एंड ओवरऑल 6 एंड 6.5 अबव. बट मेक श्योर आप सेफ जोन में रहने के लिए कोशिश कीजिए कि आप 6.5 के अबव ही रहो. ओके सो दैट कोई वीजा के टाइम कोई डिफिकल्टी ना हो एंड ना आपके कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. ओके बिकॉज कॉलेजेस आपको एडमिशन दे देगी, द प्रॉब्लम इज एट वीजा स्टेशन. दैट वीजा मिलना कभी कभार मुश्किल हो जाता है, वीजा रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज योर बैंड इज लो. Okay, so make sure you practice well and score at least 6.5 and 6 above all modules. Okay, for reading, writing, listening and speaking. हम उसके बारे में बात करेंगे. पहले देख लेते हैं आईडीपी एंड ब्रिटिश काउंसिल है क्या और कौन कंडक्ट करता है ये आईएलटीएस. ओके सो लेट मी सर्च फॉर इट. Who conducts IELTS? Okay, so देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, the British Council and IDP India conducts IELTS. Okay, and in an exam in a like year, एक साल में 48 times ये एग्जाम होती है. Basically 2 or 3 times in a month. Okay, 3 or 4 times in a month. And what is the official website of it? वो भी हम देख लेते हैं. और आप कैसे एक लेट सपोज कि अब मुझे एग्जाम देनी है तो वो मैं एग्जाम कहाँ, कौन सी वेबसाइट पे बुक कर सकता हूँ, कैसे बुक कर सकता हूँ, कौन सी अपकमिंग डेट्स अवेलेबल है, वो सब भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे. लेट्स से आईडीपी डायरेक्टली सर्च करते हैं, आईडीपी. ओके एंड हेयर वी गॉट IELTS idpindia.com. see IELTS idpindia.com. so let's click on this. so you will get some थिंग लाइक दिस. ऐसा कुछ पेज देखने को मिलेगा. ओके और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रजिस्टर फॉर योर टेस्ट. ओके सो लेट्स सी, देयर आर 2-3 टाइप ऑफ एग्जाम्स आर देयर. 2-3 टाइप की होती है, ठीक है. हाँ, एकेडमिक एंड जनरल तो होती है. सो एकेडमिक क्या होता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए एकेडमिक होती है, एंड जो डायरेक्टली जॉब करने जाते हैं उनके लिए जनरल आईएलटीएस होती है. सो आज हम सिर्फ एकेडमिक की बात कर रहे हैं तो एकेडमिक का ही देखेंगे. बट अकेडमिक में भी 2-3 टाइप्स होते हैं. हम पेन पेपर टेस्ट देना चाहते हो आप, या फिर कंप्यूटराइज्ड टेस्ट देना चाहते हो. अब दोनों में फर्क है, फीस में कोई डिफरेंस नहीं है. फीस दोनों के 15,500 ही है. ओके 15,500. बट कंप्यूटर जो टेस्ट होता है उसका रिजल्ट अप्रॉक्स विद इन अ वीक आ जाता है.
नॉट इवन अ वीक, 4-5 डेज में ही आ जाता है। एंड जो आप पेन पेपर टेस्ट देते हो उसका रिजल्ट 14 डेज लगते हैं उसका रिजल्ट आने में। सो मैं अभी के लिए पेन पेपर बेस्ड IELTS के बारे में दिखाता हूँ। सो आप पेन पेपर बेस्ड IELTS सेलेक्ट कर लो। टेस्ट मॉड्यूल आपका कौन सा है, एकेडमिक या जनरल? सो एकेडमिक ही हम देख रहे हैं। और आपकी सिटी कौन सी है? सो राइट नाउ मैं भी अहमदाबाद वेस्ट में हूँ, सो मैं अहमदाबाद वेस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड बुक नाउ। तो अब इसमें ये हमें अपकमिंग जो भी डेट्स हैं मंथ्स में वो हमें दिखा देगा। जैसे कि दिसंबर में, अब दिसंबर में 17 एंड 24 अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ पे इसका ये आर्टिफिशियल असिस्टेंट सिस्टम है। यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली आस्क, इसको भी डायरेक्ट से पूछ सकते हो, ये भी आपकी हेल्प कर देगा। सो अभी के लिए देख लेते हैं। 9 दिसंबर को एक अपकमिंग डेट है, जो 9 दिसंबर को है, वो देखो कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS है। एंड एज ए सेट की फीस दोनों की एक जैसी है। यहाँ पे 15,500 है एंड यहाँ पे 15,500 है, और ये पेन पेपर बेस्ड IELTS है। ओके, दोनों अकेडमिक है, टेस्ट टाइप अकेडमिक है। बुक करते टाइम इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि अकेडमिक हो, आपको दो डेट्स चाहिए, वो है 10 दिसंबर 9 दिसंबर। बट 9 दिसंबर क्या है, कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS है। सो इस चीज का ध्यान रखिए, कहीं 9 दिसंबर देख के डोंट स्टार्ट बुकिंग इट अगर आपको पेन पेपर की जरूरत है तो, यू आर गिविंग पेन पेपर। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कि पेन पेपर अच्छा या फिर कंप्यूटर डिलीवर्ड IELTS टेस्ट देना अच्छा, विच वन इज बेटर इन बोथ। ओके, सो माइट बी टुमारो, कल एक वीडियो ला दूंगा जिसमें ये मैं आपको बता दूंगा कि पेन पेपर बेस्ड या कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट दोनों में से कौन सा अच्छा है। ठीक है, सो अभी के लिए हम ये सेलेक्ट करते हैं कि 10 दिसंबर को मेरे को देना है एंड पेन पेपर बेस्ड टेस्ट देना है। ओके, सो लेट्स गो एंड बुक नाउ। ओके, सो यहाँ पे आपका आ गया फॉर्म, एंड यहाँ पे एक बार चेक कर लो, फिर से रिकन्फर्म कर लेना 10 दिसंबर, बिकॉज 15,500 इज नॉट लेस। अगर आपका किसी भी एक मॉड्यूल में कम आ जाता है, लेट्स सपोज कि राइटिंग में 5.5 आ गया, बाकी सब में 6.57 6.57 है, वो काम नहीं करेगा। ओके, वो आपको हर एक मॉड्यूल में 6 के अबव ही लाना पड़ेगा अगर आप बेसिकली स्पेशली कनाडा प्लान कर रहे हो। ओके, फिर अहमदाबाद वेस्ट मैंने सेलेक्ट किया है और एकेडमिक है। सो अब आपकी जितनी भी सारी डिटेल्स है वो फिल कर दीजिए। सी, पासपोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना है तो आप IELTS का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर पहले आप पासपोर्ट बनवाइए, उसके बाद आगे प्रोसेस में बढ़िए। विदाउट पासपोर्ट आप IELTS का एग्जाम नहीं दे सकते। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है। अब आप आगे जैसे आपकी डिटेल्स है वो फिल करते जाइए एंड लास्ट में जाके पेमेंट कर दीजिए। आपके विद इन अ वीक आपको IDB की तरफ से एक रेफरेंस बुक भी आ जाती है। सो रेफरेंस बुक में आपका रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का मटेरियल होता है जो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। अदरवाइज यूट्यूब पे बहुत ऐसे कंटेंट है जो रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग के बारे में आपको डिटेल्स बता रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीडिंग। हम भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट एग्जैक्टली अबाउट द टॉपिक्स, स्पेसिफिकली टॉपिक्स कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए वो सब हम बात करेंगे। बट प्रॉपर फॉर टेक्निकल कंटेंट, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेंट, अगर आपको चाहिए तो किसी भी यूट्यूब पे कंटेंट देख लीजिए। बेसिकली एक मकर IELTS करके है, वो स्पीकिंग के अच्छे खासे टॉपिक्स देता है एंड उसमें जो उसका जो PDF होती है, अगर मेरे पास होगी तो मैं लेट्स सी आई विल अटैच द ड्राइव लिंक और समथिंग, मैं कुछ करता हूँ। अदरवाइज आप उसके बारे में सर्च कीजिए, सर्च फॉर दैट, क्योंकि स्पीकिंग का टॉपिक उस बेस आई हैव फाउंड एंड दैट कि उसी में से एक टॉपिक आता है। ओके, सो ये था इसके बारे में। और क्या है IELTS का? सो यस, दिस इज ऑल अबाउट द स्क्रीन पे इतना ही दिखा सकते हैं। एंड लेट्स गो बैक टू द टेरेस अगेन देन। हाय, यहीं पे हो आप लोग अभी तक? अच्छा ठीक है, मैंने ही बुलाया एक्चुअली। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, देख लिया है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, IELTS क्या होता है, बेसिक आइडिया आप सबको आ चुका है होप। सो एंड 4 मॉड्यूल्स का ओवरव्यू भी दे दिया मैंने। और थोड़ी हेल्प करने के लिए मैं एक वेबसाइट है मेरे पास, सो मैं डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा। सो बेसिकली उस वेबसाइट पे आप लाइव ऐसे अपने टाइप कर सकते हो एंड इंस्टेंटली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा कि जो आपने ऐसे लिखा है वो कितने बैंड्स के हाउ मच बैंड्स इट कैन स्कोर। ओके,
प्लस द बेनिफिट इज उस वेबसाइट में आपने जो पैराग्राफ लिखा है वही पैराग्राफ 5.5 बैंड वाले का कैसा होगा, 6, 7.5, 8, 8.5, 9, आपको सभी उस ऐसे के सैंपल्स मिल जाएंगे। यू कैन सी कि सभी एसेज वालों ने क्या गलती की है, 6.5 वाले ने क्या गलती की है जो उसको 6.55, वाई 8 बैंड पर्सन गॉट 8, वाई 5.5 पर्सन गॉट 5। सो उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो राइटिंग इज, आई होप राइटिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर कोई सॉल्यूशंस होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डू चेक डिस्क्रिप्शंस ऑफ माय ऑल वीडियोस, देयर आर ऑल, समटाइम्स इफ आई फॉरगेट समथिंग आई पुट दैट लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। Okay, so I think that's all from my side. So see you guys in Canada then. Canada? Next video, I guess. Okay, see you guys in the next video then. Thank you so much.